नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे दोस्तों से प्रेम से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ, साथ साथ सुबह सुबह की शुभकामनाएं भी देती हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आज हमारे इस आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण लेकर के लोग इस चीज़ को चलते हैं। लेकिन फिर भी ये मैं मानती हूँ कि जब तक वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियत, अति जहाँ होती है वहाँ नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो थॉटफुल मैं ये बात आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और मुझसे रहा नहीं गया कि ये चीज़ें हमें सब जगह देखने को मिलती हैं। इसमें हमारे भारत है, जो विश्व में हमारा भारत है, वो 60% इस चीज़ को करता है। वो है, आप ये सोच करके उत्सुकता होगी कि मतलब वास्तव में ये वो क्या चीज़ है, जल्दी से बोलें, आप जल्दी से कहें। वो है किराए की कोख, सरोगेसी बोलते हैं उसे, किराए की कोख। जिसमें क्या होता है कि हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो विशेष तौर से इस चीज़ को अपनाते हैं। वो 60%, विश्व में 60% लोग भारत के ऐसे अपनाते हैं। जो क्या है, ये ऐसी कोख है जो उसमें माँ है, वो उसको कोख देती है, लेकिन फिर भी उसमें माँ जैसे भाव नहीं आते उस बच्चे में। क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि माँ वो उस बच्चों को जन्म तो देती है और वो आजकल क्या होता है, पैसे के लालच में उस बच्चों को जन्म देती है, वो पैसे लेती है और फिर बच्चा उसको सौंप देते हैं। शुक्र उसका होता है जो उस चीज़ का वो जन्म नहीं बच्चा लेना चाहते हैं। तो ये आप इस पर विचार कीजिए कि मतलब शुक्र तो उसका हो गया, लेकिन उसमें जो भाव माँ के होते हैं वो आते हैं ना, नहीं आते हैं उसमें। क्यों? उसको ये पता होता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और के पास जाने वाला है। तो उसमें ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो एक माँ के अंदर जो भाव आते हैं वो भाव नहीं आ पाते। वो एक माँ ही समझ सकती है, दूसरे नहीं समझ सकते। ये है एक मातृत्व सुख की एक बदलती परिपाटी। उसे सिर्फ एक संतान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन जिस व्यक्तित्व का जिसमें विकास होना होता है वो नहीं होता। क्योंकि उस माँ के अंदर जो जन्म के दूसरे को जब देती है, इस पे मैंने सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसा, अगर पहली बात तो ऐसा करें नहीं, अपना खुद का ही बच्चा पैदा करें ताकि आपके लक्षण उसके अंदर आएंगे, आप उसको भावपूर्ण तरीके से उसमें कोख में पैदा करें, कोख में पालें और उसके बाद में वह अपने विचार उसे 5 वर्ष तक अपने अनुकूल ही उसे उसका पालन पोषण करें। अब बाकी अगर करते हैं कोई माएँ ऐसी जो ऐसा करती हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है जो हमारे इस परिवेश का ही कारण है कि क्या मतलब जब बच्चा हम पैदा करते हैं
तो माँ और बाप में दोनों में ही कमी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कमी उस पिता में होती है। जैसे इसमें दोनों में ये होता है कि XYZ का कुछ मैटर होता है, एक्स माँ में होता है, वाई बाप में होता है। लेकिन बाप में जब ये नहीं होते हैं ये गुण, तो बच्चा बाप में X और Y दोनों होते हैं, माँ में XX होता है। तो ये जो भी बाप में ये चीज़ नहीं होती है, जब पुरुष में ये चीज़ नहीं होती है, तो वो इससे बच्चे का जो सुख है, संतान का जो सुख है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो इस संतान के सुख से वंचित रह जाते हैं, उसे संतान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब संतान नहीं होगी तो उसका आगे का वंश नहीं चलेगा, वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है वो परिवार। इसलिए भी ये उसे करना ज़रूरी होता है। तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ कोई है जैसे करते हैं कि हमारे शारीरिक का नुकसान होगा, या तो हमारा गुप्त अंग है उसका नुकसान होगा, या हमारा स्तन है उसका नुकसान होगा। इससे नुकसान होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको योग के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने शरीर को वापस वैसा का वैसा कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर बच्चा, कोई महिला जैसे स्तनपान नहीं करवाती है, बच्चा नहीं जन्मती है, तो वो ज़्यादा बीमार होती है, क्योंकि स्तनपान अगर नहीं कराएगी तो वहाँ ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। और अगर आप इसका नुकसान अगर होता है तो ये आप आयुर्वेद में, योग और आयुर्वेद में देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इसको शरीर को स्वस्थ ऐसा का ऐसा रख सकते हैं। आप रख सकते हैं इस चीज़ को। लोग इससे भी मतलब प्रभावित हैं कि ये ऐसा नुकसान हो जाएगा। महिला ये सोचती है कि मेरा ऐसा नुकसान हो जाएगा, कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता। अगर आप योग की शरण में जाओ, अपने विचारों को स्वस्थ रखो, सब वापस वैसा का वैसा हो जाता है। कोई 19-20 का अंतर थोड़ा बहुत जरूर आ सकता है, लेकिन नहीं आता। लेकिन ये सेलिब्रिटीज ऐसे करते हैं, तो वो जैसे मतलब अपना बच्चा, जैसे हम वो किराए की कोख में जो बच्चा, अपने बच्चे हैं जो जन्मती हैं और लेती हैं, पैसे देती हैं उसे। देखो जो मतलब गरीब है उसको तो ये चीज़ की ज़रूरत भी होती है, लेकिन खान पान तो वो दे देते हैं, लेकिन विचार जो माँ अपने बच्चे को जो देती है कोख में, वो विचार उसे नहीं मिल पाते। और हमारे इस समाज की जो ये आधुनिक जो जनरेशन है, इसमें विकृतियाँ आती रहती हैं। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही विचारणीय विषय है। बहुत ही ये कि वैसे देखें तो हमारे देश की जो ये जनसंख्या है, और जब हमारे जो आगे आधुनिक युग में जो हम कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत है, स्वच्छ भारत मिशन, और ये जैसे हम योजनाएं चला रखे हैं, इसमें ये कहीं भी ये कारगर सिद्ध नहीं होता है। मजबूरी होती है उसकी, एक बड़ी बात है कि मजबूरी वंश करते हैं। लेकिन मजबूरी वंश अगर करते हैं तो प्लीज़ उसकी माँ जो, उनकी माँ जो होती है, उसे जो किराए की कोख जिसे हम मानते हैं, उसको ये चीज़ बताई जाए कि आप कृपया आज अपने बच्चे जैसा ही विचार रखें, और अच्छा खान पान तो उसको देते ही देते हैं। जैसे मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी मतलब अपना बच्चा उससे मतलब बच्चे का जो भ्रूण का जो विकास करवाते हैं, वो खाना पीना तो वैसे देते ही देते हैं, लेकिन वो प्लीज़ उससे मतलब ये भी कहें कि आप उसका विकास है जो अपने विचार माँ की तरह है, अपने विचार रख करके करो। ऐसे रखो जैसे मतलब आप खुद अपने बच्चा ही अपना खुद का बच्चा है पेट में, उस हिसाब से। लेकिन फिर भी कमी आती है, सब कितने ही कुछ कर लो लेकिन कमी आती है। आज ये कमी हमारे देश के सभी ये जो युग चल रहा है, जो आगे की जनरेशन आ रही है, उसके लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। और इसमें क्या है कि न तो इसमें वो कोई जिम्मेवारी पूर्ण कोई चीज़ आती है, न उसमें कोई संपूर्णता आती है। और इसमें क्या है कि एक ऐसे जैसे ये होता है कि उसको मतलब यौन के प्रकार उसको एक जो बच्चा पैदा करके एक नमूना, एक मॉडल या एक कार्टून पैदा करके उसको दे देते हैं। ये
जो तकनीक के सहारे जो एक घूसपेट मातृत्व सुख की जो परिभाषा जो बदल रही है, जो हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें ये चीज़ बदलनी होती है और इसमें ध्यान भी रखना होता है। तो ये आज रेडीमेड सोशल मीडिया पर जो रेडीमेड मदर हैं वो बहुत ही चर्चित, ये मुद्दा बहुत ही चर्चित है और ये होता जा रहा है। ये एक जैसे नेचुरल मातृत्व का जो है जो सुख है, वो मातृत्व नेचुरल मातृत्व वो नहीं कह सकते हम, कुदरती मातृत्व सुख की प्रक्रिया वो नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब ये सरोगेसी से जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों के, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उन्हें भविष्य में और ये भी कहते हैं कि उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती या फिर उनका जन्म सरोगेसी से हुआ है वो बिल्कुल सामान्य होते। लेकिन ये क्या है कि इसमें मतलब ये वास्तव में वो बच्चे हैं वो बिल्कुल से एक जो सामान्य बच्चा होता है वैसे होते हैं, उसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चा नहीं कह सकते हम। जैसे उससे पहले ये उसे जो सरोगेट माँ होती है उसे इस चीज़ के बारे में बताना होता है कि मतलब ये चीज़ें जो बच्चा हम जन्मते हैं, आप मतलब उसको अपने पाल रहे हो, तो ये बच्चा जब आपके पल रहा है और पाल के अगर आप उसके विचार अगर उसके मतलब माँ जैसे नहीं रखोगे तो ये हमें मतलब इसमें एक नुकसान, बच्चे में एक विकृत बच्चा पैदा होगा। तो ये चीज़ उस माँ को उस याद दिलानी होती है और ये बताना होता है कि इसमें ये परेशानी आ सकती है, ये परेशानी आ सकती है। तब वो थोड़ा बहुत वो कर सकती है, करने के बाद कुछ उसमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन फिर भी नहीं आ सकता। जैसे रियल में जो माँ होती है वैसा बच्चा जो होता है वैसा नहीं हो सकता। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान देने योग्य बात है कि मतलब ये ऐसी परिपाटी है। तो जैसे माँ अपने आप का खुद का एक बच्चा होता है तो उसमें उसका एहसास भी अलग होता है। उस बच्चे में जो पेट में जो बच्चा घूमता है और उसका जो एहसास माँ के प्रति, माँ का बच्चे के प्रति होता है वो उसमें नहीं हो पाता है। और उसमें जैसे मतलब ब्रेस्ट जो फीडिंग है उसका वो भी उसके अंदर जो माँ जो ये रियल माँ जो करवाती है वैसा उसमें नहीं हो पाता है। और माँ के बीच में और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो एक ख़त्म होने जैसी हो जाती है। मतलब वो बॉन्डिंग नहीं रहती जो एक रियल माँ में होती है। और वो मतलब उस मतलब कमज़ोर बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसको अगर ध्यान दिवाया जाए तो वो उसमें थोड़ा मतलब वो सुधार कर सकती है, लेकिन फिर भी कमी रह ही जाती है। और ये ऐसी जो बढ़ती प्रवृत्ति है जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सरोगेसी जैवीय और समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। इसका समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है कि मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि गर्भ के समय माँ और शिशु के बीच जो शारीरिक सामीप्य होने के बावजूद उनके बीच का जो मानसिक अलगाव होता है
उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ सोचती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और न मेरे पास रहने वाला है, और न मैं कभी इसका आज के बाद जब मैं उसको पैदा करके उसको दे दूँगी उसके बाद वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। तो उसके ये अंडरस्टूड है कि मैं उसके भाव नहीं आ सकती। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो इसको हम इसको ये मानते हैं कि ये एक अभिशाप है। तो इसको अभिशाप को इसमें वरदान में बदलने की ज़रूरत है, और उसे ज़रूरी है कि जो अगर पैदा कर सकते हैं वो बच्चा पैदा करें, और एक संपूर्ण मतलब अच्छे मन के द्वारा, अपने अच्छे मन योग के द्वारा इस चीज़ को पैदा करें, और ये मतलब अपने समाज को या परिवार को वो बच्चा सौंपें, तो उसका पालन पोषण भी अच्छा करें। और ये विशेष तौर से उसमें भावना रखनी होती है, वो भावनाएं बहुत ही जरूरी होती है। और वो भावना है जब हम छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में हम करते हैं, वो नहीं हो पाता। परिपक्व अवस्था में होता है, जब माँ है जो वो बच्चा देने की स्थिति में होती है, वो परिपक्व हो जाती है, उस अवस्था में होता है। जैसे लव में होता है, जैसे महिला और पुरुष का जो लव चलता है, उसमें जैसे पुरुष का लव है वो चलता है सेक्स के आधार पर, वो बहुत ही जाकर के ऊपर तक चला जाता है, बहुत ही पूर्ण अवस्था में, मतलब बहुत ही ऊंचाई तक, पहाड़ की जितनी ऊंचाई तक चला जाता है, और उसकी भावना वो सेक्स से ज़्यादा रिलेटेड होती है। महिलाओं का वो भाव है, वो मतलब ये जो प्रेम है वो भावनापूर्ण होता है, और प्रेम में भी मतलब परिपक्वता होती है, तो वो एक अच्छा प्रेम माना जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कच्ची उम्र में जो प्रेम होता है वो प्रेम, और एक परिपक्व अवस्था में जो प्रेम होता है उसमें रात और दिन का अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे मतलब ये माँ जब बनती है, तो एक कच्ची उम्र में जब माँ बनती है या फिर परिपक्व अवस्था में माँ बनती है, उसमें अंतर होता है। तो एक वैसे ही जैसे मतलब कच्ची उम्र में जैसे किराए की कोख होती है, जैसे कच्ची उम्र में जो माएँ हों, वो छोटी उम्र में जो माँ होती हैं, वो जब इस किराए की कोख को धारण करती हैं, वो और परिपक्व अवस्था में माँ किराए की कोख को जो माँ धारण करती हैं, उसमें रात और दिन का अंतर होता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती, उन भावों को नहीं समझ पाती, वो देना चाहे तो भी नहीं दे पाती। इसलिए हमें विशेष तौर से हमें किस चीज़ का ध्यान में रखना है, इसका रखना है तो बच्चा आज जैसे मैंने उम्र बढ़ाई है बच्चियों की, कि उम्र शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी। पहले क्या होता था कि छोटी उम्र में बच्चे हो जाते थे और उनका विकास नहीं हो पाता था। आज बड़ी उम्र में जाकर के बच्चा, शादी बड़ी उम्र में होता है, बच्चा भी बड़ी उम्र में होता है, तो उसका परिपक्वता का अंतर होता है। उसको मतलब वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं और अच्छी तरह से उसका पाते हैं। तो परिपक्वता है हर जगह काम आती है। प्रेम में भी जैसे मतलब जैसे प्रेम करते हैं लोग, तो परिपक्व लोग प्रेम करते हैं, वो बात अलग होती है। जो कच्ची उम्र में जब प्रेम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मतलब क्या है कि मैं उसको तारे भी तोड़ के ला करके दे दूँ। जैसे मतलब उसको जैसे महिला जो दोनों एक विषम लिंगी जिसमें प्रेम होता है, तो जैसे पुरुष एक महिला कह दिया कि मेरे को तो अभी समोसा चाहिए, तो वो क्या करता है, अगर रात को 3 बजे कह दिया कि मेरे को समोसा चाहिए, तो वो रेन के प्रकार निकल पड़ता है, और मतलब 12 बजे कह दिया तो रात को 3 बजे तक घूमता रहे, और समोसे वाले को जा कर के चल यार खोल इस दुकान को, ये मुझे समोसा दे। कर यार इस टाइम में क्या समोसा है, बोल नहीं मुझे ये समोसा चाहिए, और ला कर उसको देता है। और ला करके वो देता है। परिपक्व अवस्था में ऐसा नहीं होता, वो प्रेम परिपक्व होता है,
इसमें एक मैच्योरिटी होती है और वो ज़्यादा ये हम उस चीज़ को निभा पाते हैं और उसको समझ पाते हैं और वो ज़्यादा दिन तक वो चलता है और स्थिर रहता है और ताउम्र और लंबे टाइम तक वो चलता है। ये इसमें अंतर होता है। तो परिपक्वता हर चीज़ जगह काम आती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष अपने विचार रखे और जो बहुत ही सूटेबल है। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।